अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक और मज़ेदार वैरायटी आलू के पराठे में। इसका नाम है चटपटा आलू पराठा। काफ़ी आपको डिफरेंट फीलिंग्स दी हैं, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट है। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए काफ़ी दफ़ा दिल भारी हो जाता है, दिल नहीं चाह रहा होता है कुछ सालन वगैरह, तो आप जो है कम तेल या घी में पराठे बना सकते हैं। ठीक है, तो आलू यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो जितना। इसे मैंने छील कर काट कर बॉईल किया और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर मैश कर लिया। तो ये हो गए आलू। यहाँ पर इनमें जो अपने मसाले डालने वो है कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको हर वीडियो में बता देती हूँ। तो आपको दोबारा ये कह दिया हुआ है कि आप खुद जायका अपना जो आपको पसंद है, ज़्यादा तीखा या कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून भरकर है। भुना और कुटा धनिया जो होता है 1 टेबलस्पून भरकर है। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून। भुना और कुटा जीरा 2 टीस्पून। हरी मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ 5 अदद, फाइनली चॉप करके। ठीक है, बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो फिर बेशक ये ना डालिएगा, देख लें जैसा आपने करना है। तो ये हरी मिर्चें हो गई। फिर बीच में जाता है नमक। नमक इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून और थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद बीच में जाएगी कलौंजी, ये मैंने डाली है 1 टीस्पून। और अजवाइन बीच में जाएगी, मसल के डालूंगी, वो भी 1 टीस्पून ही जाएगी, थोड़ा मसल के डालेंगे। ठीक है, काला नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। ये चलेगी मसाले वगैरह। इसके बाद बीच में आप डालते हैं हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर डाल दीजिएगा और इसको अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। ये हमारा पराठे का मिक्सचर अभी तैयार हो जाता है और फिर आपको दिखाते हैं आपने इसके पराठे किस तरह बनाने। आटा आपको मैंने गूंदना सिखाया हुआ है, घर पर आपने सादा आटा गूंदना है। अब आप चाहें तो आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मैदे के साथ नहीं बना रही हूँ, सादा आटा मैंने गूंदा हुआ है। ठीक है, इसके पेड़े आप बना लेते हैं छोटे लेमन के साइज़ के। सबसे पहले आप इसे आटे में ही रोल करते हैं ताकि खुशका उस पर लग जाए, और ये कि फिर वो रोल होते वक्त चिपकता नहीं है। ठीक है, साइड्स आप इसकी फ्लैट करते हैं। उसके बाद दोबारा आटे में करते हैं इसको डिप। एक छोटी क्वार्टर प्लेट जो होती है उसके साइज़ का आपने जो है इसको बेल लेना है, और उसी तरीके से जो दूसरा वाला पेड़ा है उसे भी आपने यूं ही बेलना है, और ये ऊपर और नीचे का जो है पराठे की साइड बन जाती है। ठीक हो गया। इसे आप 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको चीज़ के बगैर बना सकते हैं, और चाहें तो चीज़ के साथ। मैं इसमें चीज़ डालूंगी मोज़रेला की, तो ये बड़ा अच्छा बनता है। इसका जायका बहुत डिफरेंट आएगा। इंशाल्लाह आपको बच्चों को बना करके दें, ठीक है, ताकि वो इसे एंजॉय करेंगे। तो ये आप इसमें पहले फिलिंग डाल लें, कम या ज़्यादा दोबारा वही आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन ये ज़रा छोटे छोटे अच्छे खूबसूरत दिखते हैं। उसके बाद आप इस पर डालेंगे मोज़रेला की चीज़। तवा आपने गरम कर लेना है, और इस तरीके से जो इसका एक दूसरा हमने रोटी बेली थी वो आप इसके ऊपर रखते हैं, और इसकी साइड्स को आपने सील कर देना है। सील कर देने के बाद इस पे हल्का सा यूँ आप दबाव देंगे। उससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा बीच में हवा ट्रैप होती वो रिमूव हो जाती है। फिर आप जो है वर्किंग सरफेस उस पर थोड़ा सा आटा खुश्क आप डालेंगे इस तरीके से, और इसे रोल कर लेते हैं। ठीक है, तवा हो चुका है गरम। मैं इसे बनाऊंगी देसी घी में, आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, चाहे तो मक्खन में भी। तो इसको बेल लेने के बाद इसको तवे पर डालते हैं। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप जो है पराठे को इसके ऊपर रखते हैं। और आपको बहुत दफ़ा ये चीज़ दिखाई भी है वीडियो में कि पराठा या रोटी उसकी पहचान क्या होती है, कि वो नीचे से पक चुका हुआ है, कि ऊपर की साइड आप देख रहे हैं वो कच्ची होती है, वो आपको नज़र आती है कि वो पक गई है। उस टाइम आप उस वक्त आप इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये कि इसको पहले नीचे की साइड हो जाने दें। ठीक है, और फिर आपके सामने इसकी साइड चेंज करूँगी और इसे फ्राई करूँगी। तो डिफरेंस आप देख लें, इसकी साइडें पक चुकी हुई। ठीक है, अब आप इसकी जो है पराठे को साइड को चेंज करते हैं। ठीक है,
और नीचे की साइड को भी आप होने देंगे। यहाँ पर तेल, घी, मक्खन जैसा आपका दिल चाहे आप वो लगा करके इसको बना सकते हैं। फ्लेम को आप मीडियम और हाई के दरमियान में रखिए ताकि जो है इवनली पराठा आपका कुक होना चाहिए। तो इसी के साथ इस पर घी लगा लें। इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। अब इस तरफ भी घी लगा लें। काफ़ी दफ़ा होता है कि पराठा बनते वक्त, बेलते वक्त फट जाता है, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, बल्कि इनफैक्ट जहाँ से वो फटता है बेलते वक्त आप देखेंगे कि वो जब तवे पर पकता है तो उसका बड़ा अच्छा जायका आता है, क्योंकि वो क्रिस्पी हो जाती है वो जगह, ठीक है ना। तो इसी से आपने इसको जो है यहाँ पर हल्का हल्का दबाना है। साइड चेंज करते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं माशाल्लाह यहाँ पे पराठा तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड भी इसी तरीके से इसी तरीके से उस पर डार्क ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। और फिर इसे निकाल करके प्लेट पर रखें, टिश्यू या पेपर टॉवल, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो भी इस पर घी होगा या ऑयल वो रिमूव हो जाएगा। और फिर आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए अपने पसंद की कोई भी चटनी हो, चाहे वो बूंदी का रायता हो, लहसुन की चटनी हो, लहसुन का रायता हो, ठीक है ना, या पुदीने की चटनी। तो इसी के साथ बनाते हैं। चॉइस आपको बता दी है कि अगर आप चाहें तो इसे चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका चीज़ के साथ भी बहुत मज़ा आता है। अब इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, सर्व आप इसे करेंगे। लहसुन की जो रायता आपको बनाना सिखाया, लिंक्स इंशाल्लाह आपको वीडियो में देंगे। पुदीने की चटनी हो जाए या फिर अचार, एक आध आपको जो है तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि ये देख लें, ठीक है। ये ठीक है जी, इसी के साथ इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscuitwithfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।